हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन हब। तो आज हम स्टडी करेंगे रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे टुडे वी नो द मीनिंग ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन पे बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज रेंट? Rent refers to that payment which is made regularly for a fixed period for the use of the service of the goods, that is house, shop, furniture, crockery, etc. or availing of the service of factor of production। ठीक है, सीधे शब्दों में ये कहना चाहता है कि रेंट वो पेमेंट है जो हम किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए देते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी का हाउस ले रहे हैं, उस पर रेंट पे रहते हैं। ठीक है, रेंट देते हैं। किसी का शॉप हमें कोई शॉप खोलनी है, किसी का शॉप लेते हैं, तो उसके बदले हम यूज़ करने के बदले हम उसको क्या देते हैं? रेंट देते हैं। ठीक है, क्रोकरी आ जाता है, फर्नीचर आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। इन इकोनॉमिक्स द टर्म रेंट इज अप्लाइड ओनली फॉर पेमेंट मेड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर इन इम्परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, सीधा कहना चाहता है कि ये एक इम्परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होता है। ठीक है, फॉर पेमेंट मेड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर इन इम्परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। एग्जाम्पल के लिए हम लैंड ले सकते हैं। ओके, जैसे कि लैंड हो गया, लैंड हम किसी के जैसे विलेजेस में क्या होता है, लोग लैंड को रेंट पे ले लेते हैं, उस पर क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इंटरेस्ट? ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज अ पेमेंट फॉर द यूज ऑफ मनी और लोनेबल फंड्स व्हेन एवर वी फील द शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर आवर बिजनेस एंड अदर यूज, वी बोरो इट फ्रॉम अनदर पर्सन फॉर अ गिवन रेट। द पर्सन हु लैंड्स इट is called a lender and the one who borrows it called a borrower. So we can say that interest is a payment for the use of money or the use of loanable funds। सीधे शब्दों में ये कहना चाहता है कि इंटरेस्ट का मतलब वो पेमेंट है जो हम किसी से मतलब लैंड मतलब LAND, लैंड मतलब ज़मीन, LEND जहाँ पे L के साथ E लग जाए वहाँ पे क्या हो जाता है? LEND, उसका मतलब उधार लेना होता है। तो यही कहना चाहता है कि ये वो पेमेंट है जो हम किसी से के पैसे उधार लेते हैं और उसको मतलब ब्याज के साथ वापस करते हैं, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। और लोनेबल फंड्स को भी इंटरेस्ट कहते हैं। जब हम मतलब व्हेन एवर वी फील, जब कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे बिजनेस में पैसों की ज़रूरत है, या फिर अदर सोर्स में, या बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर बिजनेस के लिए कोई मशीन इक्विपमेंट्स लेके आना है। ठीक है, तो हमें पैसे चाहिए होंगे, तो जब हम किसी पर्सन से पैसे उधार लेते हैं एक ब्याज पे, एक गिवन रेट, जो जिस रेट पे हमें पैसा देता है उसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। द पर्सन हु लैंड्स इट, जो पर्सन उधार लेता है, इट इज़ कॉल्ड ए लैंडर, उसको उधारदाता कहते हैं और उसको मतलब देनदार कहते हैं। ठीक है, लैंडर मतलब देनदार, सॉरी गाइस। द पर्सन हु लैंड्स इट, जो हमें पैसे देता है उसको देनदार कहते हैं। एंड द वन पर्सन बोरोज इट, बोरोज मतलब उधार, जो लेता है पैसे उसको बोरोज कहते हैं, मतलब उधारदाता। इट इज़ कॉल्ड अ ब्रोवर। ठीक है, उसको उधारदाता भी कह सकते हैं। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि इंटरेस्ट इज़ अ पेमेंट यूज़ ऑफ मनी, पैसे को इस्तेमाल करने पर जो उसके ऊपर जो ब्याज हम देते हैं उसको इंटरेस्ट कहते हैं, और यूज़ ऑफ लोनेबल फंड्स भी कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ प्रॉफिट? Profit is a factor income attributed to the entrepreneur. Main function of an entrepreneur is to bear uncertainty और टेक रिस्क। कह रहा है कि मेन काम क्या होता है एंटरप्रेन्योर का? एंटरप्रेन्योर मतलब कोई भी जो बिजनेस का ओनर है, ठीक है, उसको कह देते हैं। तो उनका मेन फंक्शन होता है अनसर्टेनिटी। कोई भी अचानक कोई भी रिस्क आ सकता है, कोई अचानक मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं पता होता। ठीक है, और जो रिस्क लेता है, इनकम दैट एन एंटरप्रेन्योर गेट्स इन रिटर्न दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, इनकम दैट एन जो भी एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट इज टू टाइप, ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो सीधे शब्दों में ये कहना चाहता है कि प्रॉफिट इज एट्रीब्यूटेड फैक्टर इनकम एट्रीब्यूटेड टू द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर के लिए एक एट्रीब्यूटेड फैक्टर इनकम है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। एक्सप्लेन ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट रेफर्स टू द बिजनेस प्रॉफिट और अ ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम बिजनेस प्रॉफिट भी कह सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म एंड इट्स टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, जो भी टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस आता है उसको हम ग्रोस प्रॉफिट कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला,
जो भी टोटल रेवेन्यू है उसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर दो तो उस ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं हम। बाय प्रॉफिट इन इकोनॉमिक इज मीन्ड बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉफिट। और प्योर प्रॉफिट इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट, वहाँ पे क्या था एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन चार्जेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस एक्सेट्रा फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये निकल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो गाइस, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।